सबसे पहले बात करेंगे मौसम की। मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। अहम शाहराहों से बर्फ साफ कर दी गई है। ट्रैफिक बहाल है। दही इलाकों के लिंक रोड अभी बहाल ना हो सके। मुतादिद इलाकों की बिजली भी बंद है। एबटाबाद में भी बर्फबारी का सिलसिला रुक गया। हवाओं से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो चुका है। विलाई इलाकों में बिजली बंद है। लोगों को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। हैवी मशीनरी के जरिए सड़कों को क्लियर करने का काम भी जारी है। बाग आजाद कश्मीर में बर्फबारी से बंद सड़कें खोली जा रही है। जबकि मरी में बर्फबारी रुक गई है, सूरज निकल आया, मामूलात जिंदगी बहाल होने लगे, सड़कों पर बर्फ पिघलने लगी है, ट्रैफिक की रवानी जारी सारी है। तकरीबन 24 घंटे तक मरी में बर्फबारी जारी रही। मरी जाने वाले रास्ते आज खुलने का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। मजीद क्या तफसीलात हैं वहाँ से ताज़ा तरीन जान लेते हैं अपने नुमाइंदे अवैस अब्बासी से। अवैस, बताइएगा करंटली क्या सिचुएशन है वहाँ पर अब? मलिका कौसार ने सफ़ेद चादर ओढ़ ली है। इस वक्त जो है बर्फ़ और धूप का एक हसीन इम्तजाज है। जाज़िब नज़र मनाजिर हैं, हर तरफ इंतहाई दिलकश मनाजिर नज़र आ रहे हैं। बर्फ़बारी 24 घंटे होने के बाद अब जो है मुकम्मल तौर पर रुक चुकी है। धूप भी निकली हुई है, जिसके बायस जो है गुज़िश्ता रोज़ जो ऑपरेशन था सड़कें क्लियर करने का वो भी मुकम्मल हो चुका है। लेकिन अभी जो है धूप की वजह से जो है सड़कें अपनी मदद आपके तहत ही नेचुरली जो है वो क्लियर हो रही है, जिसकी वजह से ट्रैफिक जो है वो मामूल के ऊपर आ गई है। इसके साथ साथ जो निज़ाम ज़िंदगी मफलूज हुआ था वो भी अपने मामूल की तरफ वापस आ रहा है। लेकिन अभी तक जो है वो मरी में सयाहों को दाखिल होने नहीं दिया जा रहा। इस्लामाबाद टूल प्लाजा, इसके साथ साथ एक्सप्रेस वे टूल प्लाजा पे अभी भी जो है वो सयाह तो मौजूद है, लेकिन उन्हें एंट्री की इजाज़त नहीं दी जा रही। इक्का दुक्का सयाह अल्टरनेट रूट से मरी आ रहे हैं या उसके अलावा जो पहले से मौजूद थे वही यहाँ पर मौजूद हैं। ताहम जो 24 घंटे शदीद बर्फ़बारी जारी रही है, जिसके बायस बहुत से ऐसे इलाके जहाँ पे गुज़िश्ता कई सालों में जो है बर्फ़बारी नहीं हुई थी, इस दफ़ा वहाँ पे भी बर्फ़बारी रिकॉर्ड की है। इसके साथ साथ जो यहाँ पे लोकल्स लोग हैं उन्हें थोड़े से मसाइल पेश आ रहे हैं कि पाइप्स के अंदर जो है पानी जमा हुआ है इतने शदीद मौसम के बावजूद, तो उस वजह से जो है अभी दोबारा चीज़ों को नॉर्मल करने की कोशिश की जा रही है। इसके साथ साथ इंतज़ामिया भी काफ़ी एक्टिव है। नेशनल मोटरवे हाईवे एंड पुलिस जो है वो गुज़िश्ता रोज़ से ही सड़कों के ऊपर बड़े अच्छे तरीके से जो है चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश करती है। स्टाफ रहा, इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ फंसती रही उन्हें जो है वो हेल्प आउट करते रहे। तो अभी भी इंतज़ामी यहाँ पे शहराओं के ऊपर मौजूद है बड़े पैमाने पर और हर किस्म का रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं। लेकिन अभी तक चीज़ें जो है काफ़ी नॉर्मलाइज हो गई हैं। जो मरकज़ी शाहराएँ थी, जो मेन शाहराएँ, एक्सप्रेस वे, ओल्ड मरी रोड, उन पर बर्फ़ पिघल चुकी है और वहाँ से ट्रैफिक जो है कश्मीर या गलियात की तरफ जो है उसके जाने का सिलसिला जारी है। तो अभी बड़ी तेज़ी से चीज़ें नॉर्मल हो रही है। लेकिन जो है वो एडवाइजरी ये जारी की गई है कल या परसों जो है फिर बारिश एक्सपेक्टेड है। तो इस वजह से जो है ऑपरेशन अब भी जारी है और आज रास्ते मुकम्मल तौर पर खुलने का इम्कान भी जाहिर किया जा रहा है। अवैस हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और मलिका कौसार मरी में बर्फबारी का सिलसिला थम गया। नीले आसमान पर चमकती धूप से मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं मौसम की जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सरदार इकबाल से। जी इकबाल। मलिका कौसार मरी में 2 दिन से जारी रहने वाला बर्फबारी का सिलसिला रात गए थम गया था। इस वक्त तक मलिका कौसार मरी में बर्फ़बारी जो है वो 1.5 फुट के करीब रिकॉर्ड की गई है। ताहम यहाँ पर आने वाले सयाह जो है वो इस खूबसूरत मौसम से भरपूर तरीके से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। मलिका कौसार मरी की तमाम दाखिली और ख़ारजी जो रोड्स हैं वहाँ से बर्फ़ हटा दी गई है और ट्रैफिक रवान हुआ है। जबकि दही इलाकों की राब्ता सड़कें जो हैं वहाँ पर अभी बर्फ़ है और दही इलाकों का राब्ता जो है वो शहर से कटा हुआ है। बिजली के निज़ाम की अगर बात की जाए तो बिजली भी पूरी तरह से बहाल ना हो सकी और बाद इलाके अभी तक बिजली की सहूलत से महरूम है। अगर बात की जाए इंतज़ामिया की तो इंतज़ामिया ने आज वीकेंड के मौका पर खसूसी इक़दाम कर रखे हैं और आने वाले सयाहों के लिए एडवाइजरी जारी की है कि वो जब मरी आएँ तो सड़क के किनारे गाड़ी पार्क ना करें, ताकि सेल्फियाँ लेते वक्त वो जब गाड़ी पार्क कर देते हैं तो ट्रैफिक में रुकावट होती है और लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इधर आज वीकेंड है और वीकेंड के मौका पर सयाहों की बड़ी तादाद की आमद मुतवक्का है। जी, उधर सवात और बालाई इलाकों में बारिश और बर्फबारी के बाद धूप निकल आई है। बालाई इलाकों में अब तक कई फीट बर्फ पड़ चुकी है। क्या अपडेट है वहाँ से ताज़ा तरीन जान लेते हैं वहाँ पर मौजूद अपने नुमाइंदे सलीम अतहर से। आगाह कीजिएगा सलीम।
سوات کے بالائی علاقوں میں برفباری اور میدانی علاقوں میں بارش کا 2 روزہ سلسلہ جو ہے وہ تھم چکا ہے، دھوپ نکلی ہے اور موسم صاف ہو گیا ہے۔ جو اطلاعات ہمیں موصول ہوئی ہے کہ ابھی تک مالم جابہ میں 3 سے 4 فٹ تک جو ہے برف پڑ چکی ہے، جبکہ کالام سٹی میں بھی 3 سے 3.5 4 فٹ تک جو ہے برف پڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ جو بالائی چوٹیاں ہے وہاں پر 6 سے 7 فٹ تک جو ہے برف پڑنے کی اطلاعات موصول ہوئی ہے۔ جو ڈی سی سوات ہے سلیم جان مرو صاحب، ان کا کہنا ہے کہ کالام، مہوڈن، جو گبین جبہ اور مالم جبہ جانے والی جتنی بھی مین سڑکیں ہیں وہ کھلی ہوئی ہے، سیاح آسانی کے ساتھ آ جا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ بعض مقامات پر جو ہے بجلی کی جو ٹاورز یا جو پول ہے وہ گر چکے ہیں، لیکن جو محکمہ وابڈہ ہے وہ اس بجلی کو بحال کرنے کے لیے بھی کوشاں ہے اور لوگوں کی جو مشکلات ہے اس کے ازالے کے لیے وہ کام کر رہے ہیں۔ جی، خبروں کا سلسلہ آگے بڑھائیں اور آپ کو بتائیں کہ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار کو ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا ٹیلی فون، دونوں رہنماؤں کے درمیان علاقائی اور عالمی امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایرانی وزیر خارجہ کا UN میں پاکستان کی حمایت پر اظہار تشکر، انسانی حقوق کونسل میں ایران سے متعلق قرارداد پر پاکستان کے موقف کو سراہا گیا۔ ایرانی وزیر خارجہ کا وزیر اعظم، حکومت اور عوام پاکستان سے اظہار تشکر۔ وزیراعظم کے کوارڈینیٹر اختیار ولی خان نے کہا کہ پی ٹی آئی نے امن و امان خراب کرنے کے لیے 8 فروری کے احتجاج کی کال دی ہے۔ عوام اس احتجاج کو مسترد کر دیں گے۔ خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی والے سرکاری مشینری استعمال کر رہے ہیں۔ پنجاب، سندھ اور بلوچستان میں کوئی احتجاج نہیں ہوگا۔ اب اگر ملک جام کیا گیا تو نتائج مختلف ہوں گے۔ احتجاج کا مقصد یہ ہے کہ انہوں نے پہیہ جام کرنا ہے۔ ہمیشہ انہوں نے ملک کا پہیہ جام کرنا ان کا مقصد رہا ہے، ان کا وتیرہ رہا ہے، یہ ان کی ہسٹری ہے۔ ہم نے ان کی کال کو رد کرنا ہے اور ہم وہ سڑک عوام کی طاقت سے کھلوائیں گے۔ سندھ میں کوئی پہیہ جام نہیں ہوگا، پنجاب میں کوئی شٹر ڈاؤن نہیں ہوگا، کوئی ہڑتال نہیں ہوگی، بلوچستان میں ایسا کچھ نہیں ہونے والا۔ اسلام آباد اور راول پنڈی جو ہے وہ سیف ہیں اور وہاں پر ان کی کوئی اتنی وقت اور حیثیت نہیں رہی۔ خیبر پختونخوا میں ان کی حکومت ہے، وہاں پر ان کی سرکار ہے، وہاں پر ان کے پاس سرکاری وسائل ہیں، وہاں پر ان کے پاس سرکاری مشینری ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم سڑک بند کریں گے، ہم موٹر وے کو بند کریں گے، اور ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم شاید ریل کی پٹری کو بھی بند کریں گے۔ تو آپ سب سے میری یہ درخواست ہے کہ اگر یہ ایسا کریں گے تو اب پاکستان کو جام کرنے کی ہم کسی کو اجازت نہیں دیں گے۔ یہ اگر ریل کی پٹری اور موٹر وے بند کریں گے تو اس کی اجازت بالکل بھی نہیں دیں گے۔ اور سانحہ گل پلازا کا مقدمہ سرکار کی مدعیت میں درج کر لیا گیا۔ مقدمے میں غفلت، لاپرواہی برتنے کی دفعات شامل کی گئی ہیں، جبکہ بلڈنگ کی لائٹس اور گیٹس بند کیے گئے تھے۔ گل پلازا کی متاثرہ عمارت سے DVRs نکالنے کے لیے سرچ اینڈ ریکوری آپریشن اس وقت جاری ہے۔ ٹیکنیکل اور تحقیقاتی ٹیم نے آج بھی مختلف دکانوں سے مزید DVRs کو برآمد کیا ہے۔ ملنے والے DVRs کو جائے وقوع پر ہی محفوظ کیا گیا ہے۔ مزید کیا تفصیلات ہیں اس خبر سے متعلق جان لیتے ہیں اپنے نمائندے سالک شاہ سے۔ سالک بتائیے گا اوور آل سرچ آپریشن سے متعلق۔ جی بالکل، سرچ آپریشن بھی جاری ہے، اور جبکہ اس افسوسناک واقعہ کا مقدمہ اب سے تھوڑی دیر پہلے نبی بخش تھانے میں سرکاری مدعیت میں درج کیا گیا ہے۔ مقدمے میں نامعلوم افراد کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ مقدمے میں جو ہے غفلت و لاپرواہی اور دیگر دفعات جو شامل کی گئی ہیں۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نامعلوم افراد کی جانب جو غفلت برتی گئی، جس کے نتیجے میں عمارت کے جو گیٹ بند تھے، جبکہ اس کے ساتھ وہاں پر جو لائٹس بند تھی، جس کے نتیجے میں جو ہے اتنی بڑی انسانی سوز واقعہ وہاں پر پیش آیا ہے۔ جبکہ اگر ریسکیو سرچ آپریشن کی بات کی جائے، ریسکیو سرچ آپریشن جو ہے یہاں پر وہ جاری ہے۔ گزشتہ روز جو کچھ لاشوں کی باقیات ملی، اس کے بعد یہ کہ تاحال اب جہاں پر ملبہ اٹھانے کا کام جاری، جبکہ آج یہاں پر سرچ آپریشن کے دوران KMC کی جو اربن سرچ ٹیم ہے اس کو یہاں سے مزید کچھ DVRs اور اس کے علاوہ جو ریکارڈنگز ملی ہیں، جس کو بلڈنگ کی بالائی منزل پر ہی وہاں پر محفوظ کیا گیا ہے۔ واضح ہے کہ گزشتہ روز بھی مسجد کے احاطے کے برابر جو منسلک جو کمرہ تھا، اس سے وہاں سے DVR ملے تھے۔ اس DVR میں ڈسک نہیں تھی، لیکن اس DVR کی وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ اس میں ہارڈ ڈسک موجود ہے، جس کی فوٹیجز حاصل کرنے کی کوشش
कोशिश की जा रही है, जिसके नतीजे में जो फुटेज की मदद से जो पुलिस को तहकीकात और तफ्तीश में जो है मदद हासिल हो सकती है। जबकि दूसरी जानिब यहाँ पर टेक्निकल और तहकीकाती टीम ने अब से पहले यहाँ पर दौरा किया था, जबकि यहाँ पर जो मुतासरा अफराद हैं उसके साथ साथ यहाँ पर जो मौजूद ऐनी शाहिद और दीगर गवाह हैं उनके बयानात भी अभी कलमबंद किए जा रहे हैं। टेक्निकल कमेटी के साथ साथ यहाँ पर तहकीकाती कमेटी की जो सरबराह हैं वो यहाँ पर टीम के साथ यहाँ पर मौजूद है, जबकि तहकीकाती टीम में SSP सिटी और उसके साथ साथ DC साउथ और दीगर जो टीमें भी यहाँ पर मौजूद हैं जो इस वाक़े की तहकीकात कर रही हैं। जबकि यहाँ पर जो मौजूद जो चौकीदार और दीगर जो अमला है बिल्डिंग का, गुल प्लाजा का, उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। वाज़ेह रहे कि जो आज से एक हफ्ता कबल इस अफसोसनाक जो वाक़या पेश आया था गुल प्लाजा में, जिसमें आतिशबाजी के नतीजे में 80 से ज़्यादा अफराद जो है जारी है और वाक़े का मुकदमा भी सरकार की मदईयत में दर्ज कर लिया गया है। सालिक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। ऐसे में MQM का सिंध हुकूमत पर संगीन गफलत का इल्जाम। फारूक सत्तार ने कहा गुल प्लाजा में सब कुछ जल गया, जुडिशल इंक्वायरी करवाई जाए। मुराद अली शाह भी लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। सानहे गुल प्लाजा के वक्त वुज़रा कहाँ थे? वज़ीर आला 22 और मेयर कराची 23 घंटे बाद क्यों पहुंचे? गुल प्लाजा में लगी आग पर सवाल पूछे तो कहा जाता है सानहे पर सियासत कर रहे हैं। जो लापता हैं उनके अहले खाना भी अगर जाए वक़ुआ पे हैं, मौजूद हैं, वो तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि अब जबकि सब कुछ खाकस्तर हो गया है तो उन्हें अपने प्यारों की कम से कम लाशें ही दे दी जाए। हुकूमत सिंध और उसके वज़ीर आला लोगों को गुमराह करने के रास्ते पर चल पड़े हैं। वज़ीर आला सिंध इस सानहे के सामने आने के 20-22 घंटे के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंचे तो इतनी ताख़ीर से क्यों पहुंचे? तो अब इन बातों का जवाब देने के बजाय मेयर कहाँ थे, डिप्टी मेयर कहाँ थे, वज़ीर आला कहाँ थे और वुज़रा कहाँ थे? 2008 से तो पूरे सिंध के वसाइल पर 17-18 सालों से जो बदतरीन और करप्ट तरीन हुक्मरानी तुमने की हुई है और उसका जवाब देने की बजाय तुम इस प्लॉट की ज़मीन की तारीख का एक क़ज़िया लेकर बैठ गए। और गुल प्लाजा सानहे को चंद सियासी जमातें सियासत की नज़र कर रही हैं। सीनियर वज़ीर सिंध शजील मेमन ने कहा कि लोगों के दुख दर्द बांटने की बजाय अवाम की तकलीफ को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। मज़ीद कहा कि गुल प्लाजा से मुतल्लिक तमाम बेज़ाब्तियों को 2003 में बाकायदा तौर पर रेगुलराइज किया गया। इस वक्त कराची के मेयर नेमतुल्लाह खान थे। तमाम इक़दामात 18वीं आइनी तरमीम से पहले किए गए, जब बल्दियाती इदारे बराह रास्त ज़िम्मेदार थे। गुल प्लाजा के तमाम कानूनी और इंतज़ामी फ़ैसले जमात इस्लामी की क़यादत में किए गए थे। मज़ीद कहा कि इस मामले को सियासी रंग देना हक़ाइक़ को मस्ख़ करने के मुतरादिफ़ है। बात करेंगे वफाकी वज़ीर दाखिला से अमरीकी सफ़ीर नेटली बेकर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात और बाहमी मुफादात के शुबों में ताउन बढ़ाने पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। गैर कानूनी इमिग्रेशन की रोकथाम और प्री इमिग्रेशन क्लियरेंस निज़ाम की अफादियत पर बातचीत की गई। जबकि कानून नाफिज करने वाले इदारों खुसूसन पुलिस ट्रेनिंग के लिए हर सतह पर इश्तराक बढ़ाने पर इत्तेफाक किया गया। जाली और फ्रॉड वीज़ा नेटवर्क्स के खिलाफ जामे SOPs के तहत मुश्तरका कार्रवाई की जाएगी। मुलाकात में ये फैसला किया गया। मोहसिन नकवी ने कहा कि एजेंट माफिया के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी जाली वीज़ा इख्तियार की गई है। नेटवर्क्स के खिलाफ कार्रवाई की खुद निगरानी कर रहे हैं। और वज़ीर आला KP की ज़ेर सदारत रोड सेक्टर के सिग्नेचर मनसूबों बारे इजलास हुआ। सुहेल अफरीदी का पेशावर DI खान मोटरवे सूबाई वसाइल से तामीर करने का फैसला। पेशावर DI खान मोटरवे को ग्रीन मोटरवे बनाने की हिदायत उनकी जानिब से की गई, जबकि सवात एक्सप्रेस वे फ़ेज़ 2 पर सिविल वर्क 31 जनवरी से शुरू करने का फैसला। सुहेल अफरीदी ने कहा कि मोटरवेज़ की तामीर सूबाई हुकूमत के सिग्नेचर मनसूबों में शामिल है। मनसूबों पर अमल दरामद में ताख़ीर की गुंजाइश नहीं है। उनकी ज़ाती तौर पर निगरानी करूँगा, जबकि KP हुकूमत अवामी मुफाद के मनसूबों के लिए तमाम तर वसाइल तरजीही बुनियादों पर फराहम करेगी। वफाकी वज़ीर अहसन इकबाल ने थिंक फेस्ट में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि आने वाले दौर में मसनूई ज़हानत एक अहम शोबा होगा। डिजिटल सिस्टम को महफूज बनाने के लिए इक़दामात ज़रूरी हैं। लोगों को मुतासर करने के लिए सोशल मीडिया या प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल किया जाता है। हसास डाटा के तहफ़्फ़ुज़ में साइबर सिक्योरिटी का अहम किरदार है। जो मुल्क की सिक्योरिटी है उसको भी अब आने वाले दौर में, चूँकि वेपन्स भी डिजिटाइज हो गए हैं, उसका ताल्लुक भी डिजिटल सिक्योरिटी के साथ हो गया है। तो इसलिए
जहाँ डिजिटाइजेशन इम्पॉर्टेंट है, साइबर सिक्योरिटी भी उसी तरह इम्पॉर्टेंट हो गई है। जिस तरह किसी मुल्क की जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत ज़रूरी है या थी, उसी लिहाज से उस मुल्क की जो डिजिटल और साइबर हदें हैं, उनके अंदर भी उसकी सॉवरेनिटी और उसके अंदर जो उसकी हिफाजत है वो एक अहम चीज़ हो चुकी है। जहाँ पर ये नेशनल लेवल के चैलेंजेस हैं, वहीं इंडिविजुअल लेवल चैलेंजेस भी हैं, चूँकि हम इंक्रीजिंगली हम भी एक्सपोज हो रहे हैं विथ डिजिटल एक्सपोजर। और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट आलिया नीलम की ज़ेर सदारत जुडिशल रिफॉर्म्स कमेटी का इजलास हुआ। तमाम हाई कोर्ट्स के चीफ जस्टिस साहिबान की इजलास में शिरकत। इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार मोहम्मद सरफराज दोगर ने भी शिरकत की। मज़ीद क्या डिटेल्स हैं जान लेते हैं। मोहम्मद अशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। अशफाक, बताइएगा इस इजलास का अहवाल। जी बिल्कुल, चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम की जेर सदारत जुडिशल रिफॉर्म्स कमेटी का अहम इजलास हुआ। इजलास में मुल्क भर की हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान ने शिरकत की। इजलास में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट सरदार सरफराज दोगर, चीफ जस्टिस बलोचिस्तान हाई कोर्ट मोहम्मद कामरान खान मुलाहेल, इजलास में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट इश्तियाक इब्राहिम और चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट जफर राजपूत ने शिरकत की। इजलास में मुल्क भर की तमाम ज़िली अदालतों में यकसा निज़ाम से मुतल्लिक तजावीज़ ज़ेरे गौर आएंगी और इस हवाले से इन तजावीज़ को की हतमी तौर पर इनको कंपाइल करके तो फिर ये जुडिशल पॉलिसी साज कमेटी के इजलास में भिजवाई जाएंगी, जहां पर इस हवाले से खत्मी फैसला किया जाएगा। ये इजलास लाहौर हाई कोर्ट की लाइब्रेरी हॉल में मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने की और इससे मुतल्लिक तमाम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहिबान अपनी ठीक है, अदालतों में यकसा निज़ाम से मुताल्लिक तजावीज़ भी ज़ेरे गौर आएंगी। अशफाक हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका।